जितने भी संत हुए हैं, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मनुखदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, तो इनका तो दास को पता है कि इनको परमात्मा सीधे मिले और इनको वो ज्ञान अमृत दिया। तो इनकी वाणी में और स्वयं परमेश्वर की वाणी में ये एक सबसिद्ध वाणी है, जिससे हमें बहुत ज्ञान यज्ञ का पुण्य मिलता है और आत्मा के ऊपर दुष्कर्मों का जो विष चढ़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे हटकर फिर प्रेरणा बन जाती है परमात्मा की भक्ति करने की। तो इसलिए सत्संग में लाना, वो भी आते रहेंगे, उनको ठीक है देर से असर होगा इसका भूषण की तरह, लेकिन वो कलम चढ़ जाएगी किसी ना किसी जन्म में और फिर सटाट भक्ति हुई धीरे धीरे सफल भी होगा। अब कहने का भाव यह है कि कागभूषण बता रहा, फिर उसके बाद नरक भोगने के बाद मेरा मनुष्य जीवन हुआ और भक्ति की कुछ पिछले संस्कार से फिर प्रेरणा बनी। एक समय लोमस ऋषि जी कथा कर रहे थे और मैं बन गया वकील, मैं बन गया उसके उधर जो है क्रिटिसाइज करने लग गया उसकी। मैंने कहा कि महाराज जी आप तो सरगुण भगवान की कथा सुना रहे हो, हम तो निर्गुण के अधिकारी हैं, हमें तो निर्गुण भगवान के बारे में बताओ। अब कागभूषण को लोमस ऋषि जी ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की। भाई देखो, आम के बीज के अंदर, गुठली के अंदर निर्गुण रूप में आम है, आम का पेड़ है, और ये तो निर्गुण के काम आओगा तेरा गुठली वाला आम। अब उस गुठली को, बीज को बीजा जावे जमीन में, सिंचाई करे, फिर वो पौधा होगा, फिर पेड़ होगा, फिर उसका फल लगेंगे। वो निर्गुण काम का है कि ये सरगुण। अब कागभूषण ने बोला मेरा समझ में ना आई ये बात, क्योंकि मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट थी और अपनी जान में वकील पाक रहा था मैं, थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं से सुनकर। क्योंकि जो मनुष्य जीवन से दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त है वो प्राणी अवश्य भक्ति के लिए भटकता है। जैसा उसने ज्ञान कहीं कहीं से सुना वो फिर वक्ता हो चुका था। तब लोमस ऋषि ने 2-3 प्रमाण और दिए। भाई कहते हैं जैसे गंगा, शिव की जटा में थी गंगा भाई, और भागीरथ ने गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, यानी यहाँ प्रगट कर ली। ये निर्गुण हमें नहीं दिखाई देती, वह एक जगह थी, हमारे तो काम आई नहीं, हमारे लिए तो निर्गुण है बिना गुण की। और जब गंगा यहाँ आई तो हमारे लिए तो गुण हो गया इसमें। तो ऐसे समझो वो क्या बताना चाह रहा था लोमस ऋषि के परमात्मा ऊपर तो निराकार है और नीचे यहाँ जो राम और श्री कृष्ण रूप में आते हैं तो ये सरगुण है, ऐसे बता रहा था। इनकी यहीं तक सोच है। तो उसने क्या कहा कागभूषण ने कि आप तो वैसे ही कह रहे हो, यानी कुछ ऐसी उठपटांग बात कह दी। तो लोमस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तू ना ज्ञान को सुनता है ना सुनने देता है, तेरा चंडाल का जन्म होगा। अब कागभूषण कहता मुझे पिछली बात याद आएगी कि मैंने गलत कर दिया, मुझे क्रोध नहीं आया, और ऐसे मायूस सा होकर बैठ गया है भगवान, बहुत गलती बन गई, मैंने विवाद किया, और प्रभु आपका वचन शिरोधार्य है, और मुझ दास को कहीं भी जन्म दे देना, चंडाल के देना या किसी के घर देना परमात्मा, एक रिसीवर, और एक आशीर्वाद दे दो अपने दास को कि मुझे भगवान की भूल ना पड़े। अब लोमस ऋषि शांत होया, भी कोई बात ना, बालक था, विवाद कर दिया, मैंने भी गलत श्राप दे दिया। तो उसने कह दिया ठीक से बेटा, तुझे भगवान की याद बनी रहेगी। तो कागभूषण कहता है कि फिर मेरा जन्म हुआ ब्रह्मा की पत्नी, इनका हंस वाहन है, अपनी हंसनी को लेकर के एक काग चंड के घर गई, चंड के पास ले गई उसको, यानी गर्भ धारण करवाने के लिए। तो उनके संयोग से हंसनी और कागचंड, काग के संयोग से मेरा जन्म हुआ। तो मेरा बाकी शरीर तो देवता जैसा और मुख है काग जैसा, लेकिन बोलता है मनुष्य की तरह।
तो पुण्यात्मा उसके बाद काकभूषण कहता है कि फिर मेरा उद्धार किससे हुआ। एक जोगजीत नाम के एक संत मिले, उन्होंने मुझे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना की जानकारी दी। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और परम शक्ति है काकभूषण, इन आपके विष्णु जी से शक्तिशाली और परमात्मा है, उसकी भक्ति मैं करता हूं, जिस कारण से मुझे ये गति मेरी ये हुई है कि सैकड़ों प्रलय मेरे सामने हो चुकी है और इतनी लंबी मेरी आयु हो चुकी है। अब क्या बताते हैं, बुझे गरुड़ भूषण बियाना, मोह से कहो भेद विधि नाना, वचन सुशील दृष्टि अनुरागी, देवता की दे द्वार मुख कागा। अब काकभूषण जी को गरुड़ जी कह रहे हैं, मधुकर बहन सुनंत हो शांति, कहो भूषण मुझिया की उत्पाती, श्रवण सुमृत वचन उमेदा, धाम रसायन सब तन वेदा, परम भेद कहो बहुभांति, मिटे हमारे मन की काती, कौन देश को नगर निधाना, कहो भूषण आदि परवाना, कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना, अवरण वरण कला परवेशा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा, जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत चढ़े मन से जम, ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेखा, कहो भूषण मोहि आज संदेशा, कहे भूषण तुम सुनो खगेशा, तो से भेद कहूं परवेशा, शंख कल्प जुग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई, शंख कल्प जुग हो गए जामन मरण जिहान, जन्म पूर्व ला तुझे कहूं, सुनो खगे से सुजाने। गरुड़ जी को काकभूषण कह रहे हैं, कह भूषण सुनो खगेसा, अर्थों से भेद कहूं परवेशा, शंख कल्प युग गए बिहाई, शंख कल्प तब बर्बाद कर दिए और पूर्व जन्म की कथा सुनाई, शंख कल्प युग हो गए जामन मरण जिहान, जन्म पुरबला तुझे कहूं, सुनो खगे सुजान, सुनो गरुड़ मेरा आद संदेशा, भिन्न भिन्न भेद कहूं खगेसा, शंख जन्म पूरब पैमाला, शंखों जन्म पूरब यानी पहले के पैमाल माने नाश कर दिए, शंखों जन्म पूरब पैमाला, और गए जो मिथ्या नहीं संभाला, वो तो मिथ्या गए में संभाल नहीं सका, यानी भक्ति ठीक बनी नहीं, मैं स्टार्ट नहीं करी भक्ति। अवधपुरी एक नगर निधाना, जहां अवतार धरे मोरे प्राणा, 20 वर्ष की उम्र पुनीता, और मात पिता भय काल समीपा, मेरी 20 वर्ष की उम्र थी, मेरे मात पिता और सब परिवार मेरा काल की ग्रास हो गया, निमर गया, पड़ा काल दुर्भिक्ष ताही, और पृथ्वी डोल गई रे भाई, ऐसा भयंकर दुर्भिक्ष गिरा था, अकाल गिरा था कि पृथ्वी भी कांप गई थी, ऐसा हाहाकार मचा था। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा, अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष वानी, अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताई आए हम मालू देसा, पुरी अवंती लीना बासा, जावा नहीं अन्न की त्रासा, अन्न तो वहां पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया, पंडित एक अवंती माही, कथा करण नित शिव द्वारे जाही, 6 मास हम संगति की नी, पौर तास की दीक्षा ले ली, टहल करत शिव पंडित केरी, गुरु चेले का भाव गनेरी, स्वामी करण गए स्नाना, और पूजा अर्पण धूप दयाना, शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेल पत्थर धर लिंग बनावे, शिव पूजा पंडित करे जहाँ हम लिया निवास, और गुरु दीक्षा मन में करी मिटी खगेश प्यास, तन मन अर्पे फेर माला, जाके ऊपर ईश दयाला, यानी काकभूषण जी कह रहे हैं कि वो पंडित जी अपने शिव भगवान के ऊपर कति समर्पित था, जिस कारण से भगवान शिव की उसके ऊपर पूरी कृपा थी। पूजा करण दिवालय आए, ता हम बैठे दर्शन पाए,
जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी राखा। पंडित सुना बचन शिव केरा, ओठ चरण लीना गुरु केरा। पंडित शिव का दान लगाया, कल्प करी बालक बोराया। हे रे बालक तू धर शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। तो पुणात्मा कहने का भाव ये है इस दास का, ये सब कि भक्ति स्टार्ट भी होगी उसकी कागभूषण की, और फिर उसने और भी भक्ति कर रहा था। जब जोग जीत ये परमात्मा सतपुरुष स्वयं आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, और उनको फिर तत्व ज्ञान समझाकर सत भक्ति, वो 2 अक्षर का मंत्र सतनाम देकर उनका कल्याण करते हैं। अब कागभूषण जी भक्ति भी कर रहे थे, ऋषि संतों से उपदेश भी ले रखा था। तब परमात्मा गए, बेटा इस साधना से तेरा जन्म मृत्यु नहीं मिट सकता, और पूरी सृष्टि रचना सुनाई। तब कागभूषण ने बताया उस गरुड़ जी को कि गरुड़ जी, जो साधनाएं आप कर रहे हो, भगवान विष्णु को आप परमात्मा मानकर साधना कर रहे हो, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इसकी तो आप जन्म मृत्यु होती है। अब कागभूषण से ये ज्ञान सुन के गरुड़ जी की भी आंखें खुल गई कि अभी सचमुच इनकी जन्म मृत्यु होती है। और कागभूषण ने यहां तक बताया, परमात्मा कबीर जी जो जोगजीत रूप में उनको मिले थे, कि बेटा ये ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे किसी भी प्रारब्ध के कर्म को कम और ज्यादा नहीं कर सकते। यानी तेरे मृत्यु है तो मृत्यु होगी ही होगी, ये उसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते। गरुड़ जी के मन में आया भी बात भी सच्ची है। फिर ये किसी भगवान, फिर परमात्मा आकर के गरुड़ जी को भी मिले। जब ये चर्चा उनकी चली किसी अन्य रूप में, तो गरुड़ जी को फिर खूब ज्ञान समझाया, उनको मंत्र दिए, प्राथमिक मंत्र देते थे परमात्मा पहले। तो हम क्या करते रहे, जैसे पहले हम परमात्मा के शिष्य बहुत कम होते थे, संसार और काल के उपपुजारी ज्यादा होते थे, नाम ले लेते थे, कुछ दिन ठीक साधना करते थे फिर छोड़ देते थे। लेकिन वो दयालु हैं, इस पीक टाइम के लिए आप में भक्ति बनाए रखने के लिए वो जगह जगह प्रकट होकर या किसी संत को प्रेरणा कर जाते थे, या स्वयं कुछ समय रह करके हमारे कर्म बनवा जाया करते थे, जिस कारण से हमारे मनुष्य जन्म बनते हुए होते हुए आ रहे हैं, और आज तक आस्था है भगवान की। और वो यही चाहते थे परमात्मा कि जब तक ये प्राइम टाइम आवे पिछली पीढ़ी का, आस्था बनी रहे मनुष्यों में भगवान की। नहीं तो पुण्यात्माओं, अगर 100 वर्ष और लेट हो जाता ये समय आज जो चल रहा है, राम नाम कहनिया भारत में नहीं पाओ, या सच कर बता देता हूं आपको, कति नाश हो जाता भक्ति का। क्योंकि जितने ये पंथ हैं ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और जितने भी हिंदू धर्म के हमारे गुरुदेव हैं ये वेदों और गीता के विपरीत ज्ञान देकर वो साधना करवा रहे हैं जो कति यूजलेस है, और जिस कारण से हमें भगवान की राहत मिल नहीं रही। हम लुटेरे बन गए, हम रिश्वत लेने लग गए, हम मिलावट करने लग गए, जिससे धनी बनना चाहते हैं, और दूने दुख आने लग गए प्राणियों। तो इस परमात्मा ने आकर के यहां तक आपको आस्था बनाए रखनी थी, और अब संभाल लिया। अब आपको वो लाभ मिलेंगे जो भगवान दिया करता है। आपको यहां भी सुख देगा जो आवश्यक होंगे आपके लिए, और आपको सतभक्ति देकर सतलोक ले जाएगा। तो गरुड़ जी ने जब परमात्मा का ज्ञान सुना और बड़ा विश्वास हुआ, एक दिन गरुड़ जी ने फिर ब्रह्मा से जाकर डिस्कस की पहले। अब ब्रह्मा ने विष्णु भी बुला लिया और शिव जी भी बुला लिया, वहीं पर तीनों मंत्री इकट्ठे हो गए। कहने लगे आज ये पता नहीं गरुड़ के भांग पी रहा है, नो कहे तुमसे ऊपर कोई शक्ति है, तुम तो किसी का प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। वो कहने लगे वे ऐसे कैसे बात है, हम क्यों नहीं कर सकते गरुड़ जी। गरुड़ जी कहने लगे जी देखो बात सुनो। तो गुरु जी ने ध्यान लगा, परमात्मा ने सूक्ष्म रूप से बताया कि इनसे नो कह दे एक लड़का मर गया फलाने उस द्वीप में, और उसको जीवित कर दो, उसका समय नहीं आगे।
उसकी मृत्यु हो चुकी, आगे प्रारब्ध में शेष सांस नहीं, उसके जीवन नहीं है। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं एक बालक लाता हूं जिसकी मृत्यु की अभी हुई है, तुम उसकी आयु बढ़ा दो, मान लूंगा तुम भगवान सुप्रीम पावर हो। वो कहने लगे लाओ। गरुड़ जी उनको लेकर आ गया बच्चे को, तो वो ना जीवित हुआ, ना ब्रह्मा पे, ना विष्णु जी पे, ना शिव जी पे। फिर वो गए अपनी माँ के पास, दुर्गा के। अब दुर्गा से कहा कि माता ऐसे ऐसे गरुड़ कहता है कि हमसे भी ऊपर कोई पावर है। तब दुर्गा ने कहा बेटा तुमसे ऊपर तो बहुत बड़ी पावर है। तो उसने कहा माता जी हमारी बेइज्जती हुआ है, आप इस बालक ने जीवित कर दो। वह न बोली ना भाई, ये हमारी पावर से बाहर की बात है, इसको तो वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो कर सकता है, ये अपने बस की बात नहीं बेटा। तो कहते तीनों ने मुंह लटका लिया और यावा से होकर उठ कर चले गए गरुड़ जी के पास। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, जब हम सच्चाई से परिचित होते हैं तब हमने इन भगवानों की समर्थता का ज्ञान होता है, और वो समर्थ हमारे लिए भटक रहा है। वो परमात्मा सतलोक से आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और उसके लिए कहाँ प्रमाण है? हमारे सदग्रंथ प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर। इसका क्या निष्कर्ष है पवित्र ग्रंथ के मंत्रों का? कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, सर्व का उत्पादक करने वाला, सबकी सृष्टि रचना वही करता है। वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां मनुष्य सदृश शरीर है, राजा की तरह जैसे राजा सबका मालिक होकर रहता है, ऐसे वो ऊपर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य दृश्य है। वहां से गति करके आता है, चल के बहुत स्पीड से, इतनी स्पीड है उस परमात्मा की, मन की स्पीड भी फेल है उसके सामने। तो वहां से परमात्मा चल कर आता है, और फिर वो यहाँ आकर क्या करता है? अच्छी आत्माओं को मिलता है, और वो काल के जाल में फंसे हुए दलदल से निकालता है। एक समय एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का मुसलमान राजा था, बलक शहर का वो राजा था, बहुत ज्यादा उसकी संपत्ति थी, और पिछले जन्म का वो परमात्मा का हंस था। वो कौन था पिछले जन्म में? एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी थी, और ये सम्मन और नेकी द्वापर युग में ये वाल्मीकि ये घर में जन्म था, ये दोनों पति पत्नी ही थी, और उनको परमात्मा मिले थे बालक रूप में, जैसे वो लीला करते हैं प्रत्येक युग में। तो उनकी उस सेवा के वश परमात्मा ने उनको फिर वहां आकर संभाला था। उसके बाद नेकी और उसका पुत्र सेव तो पार हो गया था, सम्मन नहीं हुआ था। तो वो सम्मन ने उस जन्म में बहुत ज्यादा पुण्य किए थे, ये कथा अलग से सुनाऊंगा कभी, आज विषय दूसरा है।